Good morning students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 18, a new place. अब लास्ट सेशंस में हमने देखा था कि जत्र्या भाई मुंबई में कैसे रह रहे थे। उसके बाद उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए कि वो खेड़ी विलेज में कैसे खुश रह पाते थे और खेड़ी विलेज में भी उन्हें शिफ्ट क्यों होना पड़ा। वो भी रीज़न हमें बताया था कि खेड़ी विलेज में एक डैम बन रहा था, उसकी वजह से उन्हें विलेज शिफ्ट करना पड़ा था। अब वो लोग शिफ्ट होके कौन सी जगह पे जाते हैं और कैसे रहते हैं वो हम ये सेशन में पढ़ने वाले हैं। अ न्यू प्लेस। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। जत्र्या वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड. His feet were burning on the coal tar of the Pakka road. There wasn't a single tree to offer some shade, just a few houses and shops. Jatria was on his way home after buying medicines. He had an old tire on his back. अब जब वो न्यू विलेज में शिफ्ट हुए थे तो एक समर आफ्टरनून में वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहे थे। जत्र्या भाई जो थे वो धूप में पैदल चल के आ रहे थे। बहुत ही तेज़ धूप थी और उन्हें चक्कर जैसे भी लग रहा था और उनके पैर जो थे वो पक्के रोड जो कोल्टार से बने होते हैं उसकी वजह से उनके पैर भी जल रहे थे। और वहाँ पे कोई भी ट्री भी नहीं था कि उसकी छाव में वो चल सके। ओके, सिर्फ थोड़े घर और थोड़ी दुकानें वहाँ पे थी और वो वहाँ मेडिसिन लेने गए थे। These days he had to light his stove with just these rubber pieces of old tires. यहाँ पे लकड़ी भी नहीं थी तो उन्हें क्या करना पड़ता था, ओल्ड टायर्स लाके उसे बर्न करके वो खाना बनाते थे। These caught fire fast and also saved some firewood. इससे क्या होता था कि कुछ लकड़ी वो बचा सकते थे दूसरे काम के लिए। तो ये जो टायर थे वो फटाफट से जल रहे थे। बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वर टेरेबल, क्योंकि ये जो खाना बना रहे थे टायर बर्न करके उसकी स्मेल बहुत गंदी आती थी। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, यानी यहाँ पे उन्हें सब कुछ पैसे से खरीदना पड़ता था। मेडिसिन्स, फूड, वेजिटेबल, फायरवुड एंड फोडर फॉर द एनिमल्स। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय केरोसिन, यानी उनके पास पैसे कम थे तो वो केरोसिन बाय नहीं कर पाते थे। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस, अब ये सब चीज़ों के लिए पैसे वो कहाँ से लाएंगे। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जत्र्या रीच्ड होम, ये सोच के वो अपने घर पे पहुँच गए। द रूफ मेड ऑफ द टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन, यानी उनकी जो घर की छत थी वो टिन से बनी थी। उससे क्या होता था, गर्मी में वो ज़्यादा गर्म हो जाते थे जैसे कि ओवन हो। जत्र्या's वाइफ हैड हाई फीवर. हिज डॉटर जिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिद्धिया टू स्लीप इन हर लैप. अब यहाँ पे जत्र्या की वाइफ जो थी वो बीमार रहती थी और उसकी जो बड़ी बेटी थी वो अपने छोटे भाई को अपनी गोद में सुला रही थी। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम, और उनके साथ और कोई भी ओल्डर पर्सन नहीं रहता था। Jatria's parents had been so sad about leaving खेड़ी. जत्र्या के जो पेरेंट्स थे वो खेड़ी छोड़ने से बहुत दुखी हो गए थे। वो खेड़ी विलेज छोड़ने से बहुत दुखी हो गए थे। They had died before he moved, यानी खेड़ी से वो सिंदूरी जब शिफ्ट हो रहे थे उसके पहले ही उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए। In Sinduri, there were only 8 to 10 families he could call his own. यहाँ पे सिर्फ 8 या 10 फैमिली ऐसी थी जो उनके विलेज की थी और वो उन्हें अपनी फैमिली कह सकते थे। The whole village had got scattered and people had gone wherever they had been given land. यानी पूरा विलेज यहाँ वहाँ फैल गया था क्योंकि कुछ को यहाँ पे जगह मिली थी, कुछ लोगों को दूसरी जगह पे अपने हाउसेस मिले थे। This was not like the new village Jatria had dreamed about. जत्र्या ने जो ड्रीम किया था वैसा ये विलेज नहीं था। There was electricity but only for some time in a day. वहाँ पे बिजली थी लेकिन पूरे दिन में कुछ टाइम के लिए ही उन्हें मिलती थी। And then the electricity bill
हैड ऑल्सो टू बी पेड, यानी उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना पड़ता था। देयर वर टैप्स बट नो वाटर, यहाँ पे नल थे लेकिन पानी नहीं था। इन दिस विलेज जत्रा गॉट जस्ट वन रूम इन टिन शेड, और ऐसी जगह पे ये विलेज में उन्हें सिर्फ एक ही टिन शेड की जगह मिली थी। ही हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स, एनिमल्स को भी रखने की जगह उनके पास नहीं थी। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, उन्हें छोटी लैंड की जगह मिली थी लेकिन वो फार्मिंग के लिए नहीं थी, अच्छी नहीं थी। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, वहाँ से पे सिर्फ पत्थर और बड़े बड़े रॉक्स ही थे, तो वैसी जगह पे वो थोड़ी ना फार्मिंग कर पाते। स्टिल जत्रा एंड हिज फैमिली वर्क वेरी हार्ड बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन वो फील्ड पे कुछ भी फसल उगा नहीं पाए। एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर, यानी उसमें से उनको इतने में पैसे नहीं मिलते थे कि वो उसके लिए सीड्स और फर्टिलाइजर ले सके। इन खेड़ी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन, इफ समवन फेल इल देयर वर मेनी पीपल टू नो who know how to treat them with medicine made from plants. People felt better after taking those medicines. अब यहाँ पे सिंदूरी विलेज में लोग बहुत बीमार पड़ते थे और यहाँ पे उन्हें सिर्फ दवाई खानी पड़ती थी, लेकिन जत्रा बाई जो खेड़ी विलेज में रहते थे वहाँ पे उन्हें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि जो विलेज के बुजुर्ग थे वो ही उन्हें फॉरेस्ट में से दवाई बताते थे और वो ही तोड़ के वो लोग उनको देते थे, उससे वहाँ के लोग अच्छे भी हो जाते थे। Here in Sinduri there was a hospital but it was difficult to find doctors and there were no medicines. यहाँ पे हॉस्पिटल था लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे और मेडिसिन भी नहीं मिल रही थी। There was a school here but the teacher did not care much about the children from Khedi village. यहाँ पे स्कूल थी लेकिन टीचर बच्चों का ध्यान नहीं रखती थी। These children found it difficult to study in a new language. यहाँ पे उन्हें नई लैंग्वेज में पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। The people of Sinduri did not welcome the newcomers from Khedi. वहाँ के जो पीपल थे वो खेड़ी विलेज के पीपल को वेलकम नहीं कर रहे थे। They found their language and way of living strange. They made fun of Khedi people by calling them unwanted guests. Not much of what he had dreamed had come true. Means यहाँ पे उन्होंने जब यहाँ पे आए वो लोग, तो वो लोग खेड़ी विलेज के पीपल को पसंद नहीं करते थे, तो वो उन्हें अनवांटेड गेस्ट करके बुलाते थे। और ये सब देख के जत्रा को ऐसा फील हुआ कि मैंने जो सपना देखा था उसमें से कुछ भी सच नहीं हो रहा है। राइट चिल्ड्रन, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द प्रॉब्लम of Jatra Bai. In further we will discuss about how he adjusted himself in Mumbai and what other struggles he has to face further. Thank you and have a nice day children.